हाय फ्रेंड्स, मैं इस नए कैप के साथ आई हूँ। ये कैप बहुत ही खूबसूरत है, कंफर्टेबल है। ये मेरी एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी, उसके लिए बनाया है। ये कॉटन ब्लेंड वूल है, कॉटन प्लस एक्रेलिक मिल करके। वूल थोड़ी सी समझनी सही शब्द नहीं है कि प्रॉपर वो आपस में मिली हुई नहीं है, चूँकि नेचुरल फाइबर है और उसमें बहुत ही कम मात्रा में एक्रेलिक है, जैसे उसको मेंटेन करने के लिए उसके शेप को। और इसलिए बीच बीच में बहुत टुकड़ों में मिली थी, तो उसमें गांठें लगानी पड़ी। साथ ही इसके थ्रेड आपस में बहुत जल्दी जल्दी उलझते हैं, तो बीच बीच में बुनाई करते समय बहुत डिस्टर्ब करते हैं। बट ओवरऑल रिजल्ट बहुत खूबसूरत आया है और कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, कहीं से चुभती नहीं है, काटती नहीं है। और ख़ास तौर पर जिनके सर, जिनके हेड या जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उनके लिए इस तरह की वूल जो कि नेचुरल फाइबर से बनी हुई होती है, बड़ी ही अच्छी लगती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया, स्टेप बाय स्टेप, एक एक लाइन करके, और फिर आपको फर्दर इसके बारे में डिटेल अप करूँगी। चलें स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बात करके तो इस कैप के बारे में मैं बता नहीं पाऊँगी, पर हाँ स्टेप बाय स्टेप ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप खासतौर पे मेरे बिगनर्स फ्रेंड्स इसे इजीली बना सकें। ये केबल बहुत खूबसूरत है, बट बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मैंने यान यूज़ की है वो कॉटन ब्लेंड यान है। वॉर्म है लेकिन कॉटन ब्लेंड है, साथ में इसमें कुछ पार्ट एक्रेलिक का भी मिला हुआ है। सॉफ्ट है काफ़ी, हाथ में लिया हुआ है, एक सिंगल धागा नहीं है, ये 2 धागे हैं, दोनों लेकर के मैं इसे बनाऊंगी। और इसमें जो मैं ये निडल यूज़ करूंगी वो 3.5 mm की निडल से बॉर्डर बनाऊंगी और 5 mm की निडल से मैं इसका ऊपर का हिस्सा बनाऊंगी। इसमें मैं 86 फंदे डाल रही हूँ नीचे। अब स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना बेसिकली मुझे लगता है शायद बहुत बोरिंग होगा, तो मैं बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट इसके नोट्स आपको देती जाऊंगी, और जहाँ इसका पैटर्न आएगा डेफिनेटली आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और साथ ही जब इसको बंद करते हैं कैप को, तो किस तरह से बंद करें कि ज़्यादा सुंदर लगे, वो भी मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी। तो अभी मैं कास्ट ऑन करती हूँ। कास्ट ऑन करने के मेथड्स बहुत सारे हैं, आपको जिस भी तरीके से कास्ट ऑन अच्छा लगे वो कीजिएगा। मैं कास्ट ऑन इस ऐसे सब प्रोजेक्ट में जो कि कैप वगैरह होती है, जिन्हें मुझे नीचे से टाइट चाहिए होता है, उसमें सिंपल कास्ट ऑन करती हूँ, बिल्कुल ही ट्रेडिशनल वे से। इस तरह से मैं कास्ट ऑन करती हूँ और दोबारा आपको ज्वाइन करती हूँ कास्ट ऑन करने के बाद। मैंने अपने जो रिक्वायर फंदे थे वो कास्ट ऑन कर लिए। कास्ट ऑन करने के बाद मैंने यहाँ इसको ओवरलैप करके फंदों को सर्कुलर कर लिया। सर्कुलर करते समय इतना मेक श्योर कीजिएगा कि ये जो आपकी लाइन है, ये जो बॉर्डर का नीचे वाला एज है, कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो, माने ऐसे ट्विस्ट नहीं हो जाए, क्योंकि जनरली जब हम ओवरलैप करके ये इसको राउंड मिलाते हैं तो ये हो जाता है। 2 सीधे और 2 उल्टे का 2x2 का रिब बना रही हूँ, और रिब करीब मैं चाहूँगी कि ये 6 सेंटीमीटर का कंप्लीट हो। और 6 सेंटीमीटर का कंप्लीट होने के बाद रिब मैं इसमें अपनी निडल चेंज करके पैटर्न डालूंगी, जो मैंने आपको दिखाया वीडियो के शुरू में। कुछ इस तरह का पैटर्न आएगा, और जब मैं पैटर्न डालूंगी तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन अपने पैटर्न के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो पैटर्न पड़ रहा है। ठीक, और ये 2 सीधे, बहुत इजी है। 2x2 रिबिंग हमारे बिगिनर्स बहुत आसानी से कर लेते हैं, जैसे 1x1 सेम 2x2, 2 उल्टे और 2 ही सीधे। इस तरह करते हुए 6 सेंटीमीटर कंप्लीट करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर कंप्लीट करने में 12 सिलाइयाँ यूज़ होती हैं। 12 सिलाइयाँ आएंगी बॉर्डर की, 12 से 16 सिलाइयाँ होती हैं, मतलब अपने हाथ पर भी डिपेंड करता है। तो आपको जब भी लगे कि आपके लिए रिक्वायर्ड बॉर्डर हो गया है, आप वहाँ रुकिएगा और मुझे वापस ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर मैं बॉर्डर के बाद आगे की डिज़ाइन डाल रही हूँ। तब तक बुनते हैं और कंप्लीट करते हैं अपना बॉर्डर। अब मैं अपना ये बॉर्डर कंप्लीट कर चुकी हूँ।
ये बॉर्डर अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर हो चुका है। अब मेरी निडल चेंज करने का टाइम है, तो मैं मेरी निडल चेंज कर रही हूँ। मैं पहले राइट हैंड साइड वाली निडल चेंज करूँगी ताकि ये बुनने में आसान हो जाए। अभी ये जो मैंने 3.5 mm की निडल निकाली है और ये जो मैं इंसर्ट कर रही हूँ वो 4.5 mm की निडल है। इसमें अभी से जो नेक्स्ट डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगी वो मैं दिखाती हूँ। ये जो डिज़ाइन मेरी है वो 6 फंदों की है। इसे स्टार्ट करते हैं। 4 फंदे सीधे, चार फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, है ना। इस तरह करते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 4 फंदे सीधे, 2 फंदे, 3 फंदा और ये 4 फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा और ये 2 फंदे। ये बेस रो है उसका, बनाएंगे तभी इसमें से बनना अच्छा दिखना शुरू होगा, क्योंकि बिना बेस रो के ये नज़र नहीं आएगा प्रॉपर। 2 4 फंदे सीधे और ये 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे। इसे बनाते समय जब मैंने नीचे डाले थे बॉर्डर में वो 86 फंदे डाले थे, तो जब मैं ऊपर करूंगी तो मुझे ओवरऑल अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए 90 फंदे चाहिए। तो बीच बीच में मैं ये फंदे बढ़ाऊंगी ताकि मैं 90 फंदे अपने अचीव कर सकूं, क्योंकि अगर 90 नहीं हुए तो डिज़ाइन का जो पैटर्न है वो सेट नहीं बैठेगा। तो आप भी देख लीजिएगा आपने जितने भी फंदे अपने लिए हों, ताकि वो एक 6 के मल्टीपल में आ जाए ऊपर और आपका ये जो डिज़ाइन है वो परफेक्टली फिट हो जाए। तो मेरे 6 के मल्टीपल में लाने के लिए 86 थे मेरे पास, उसे 4 फंदे मुझे और ऐड करने पड़े ताकि ये मेरे पूरे के पूरे 90 हो जाए। ये मैं बीच बीच में हर थोड़ी दूर पर अंदाजन मतलब 4 पार्ट मैंने कर लिए हैं और 4 पार्ट करके बीच बीच में इन्हें मैं बढ़ा रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपको इस रो के बाद में। तब तक आप अपने आप से बुने यहाँ से अपने लास्ट रो तक, और फिर डिज़ाइन आएगा तो मैं आपको डिज़ाइन में मिलूंगी। ये आ गई हूँ मैं रो के लास्ट में। ये लास्ट मेरा 2 उल्टे हैं और ये मेरी रो शुरू होती है फिर से, ये बिल्कुल इस जगह पर है। अगर आपको इस तरह से रो काउंट करने में प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगा लीजिएगा। मेरे लिए यही एक स्टिच मार्कर है, मैंने जहाँ से शुरू किया था तो मुझे एक अंदाज़ा है, बट प्लीज़ आप लगा लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। अब शुरू करते हैं हम इसमें जो डिज़ाइन है। इसमें 2 फंदे आपको दिख रहे हैं, एक ये केबल पैटर्न है, बहुत ईजी है। अब इसको बनने का तरीका है एक इस तरह से कि आप इन दोनों निडल्स में से इसको निकाल लें। पहला वाला जो स्टिच है उसको पीछे ले जाएं और इस वाले को आगे ले जाएं और फिर इसे बुन दें। दोनों को सीधा ही बुनना है बट बुन दें ऐसे। सिंपल है, छोटी छोटी सी उभरी हुई सी दिखेगी। अब ये जो दूसरा 2 दिख रहे हैं, इनमें एक को, इन दोनों को फंदों को उतारें और ये जो पीछे वाला है इसे इस सीधे हाथ वाली निडल पे ले और आगे वाला जो नंबर 1 वाला है उसे राइट हैंड वाली, लेफ्ट हैंड वाली साइड पर ले और फिर से री करके इसे फर्स्ट सेकंड फंदा जो था हमारा उसे नेट करें। सेकंड फंदा आप नेट, ओहो ये मेरा धागा फंस रहा है बार बार, इस धागे की प्रॉब्लम यही है। ये सेकंड वाला नेट करें और अब ये फर्स्ट वाला नेट करें। छोटी सी केबल नजर आएगी बहुत खूबसूरत सी, और यहाँ पर फिर 2 फंदे उल्टे बुने। बहुत मोटी सी नॉट है इस धागे में। ये जो यान है इसमें अपनी सारी इतनी सारी नॉट्स के साथ आया है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको करना। और ये दोबारा से मैं दिखाती हूँ, सिंपल तरीका है। अगर आपके पास स्पेयर निडल है जैसे मैंने ले रखी है तो उसको बहुत, इसे जब उतारेंगे फर्स्ट इसे पीछे ले जाएंगे पहले वाले को
और सेकंड वाले को पहले नेट करेंगे और फिर फर्स्ट वाले को वापस निडल पर लाएंगे और इसे नेट करेंगे। माने जब आप देखेंगे तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरफ भागता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और ये वाला जब करेंगे तो इसके लिए ये वाला जो फर्स्ट पहला वाला धागा फंदा है उसे आगे रखेंगे। हमने पहले वाले में पीछे रखा था, इस बार आगे रखेंगे और फिर सेकंड निडल पड़ेंगे। कुछ इस तरह करके। क्लियर है? ये दो फंदे हमारे उल्टे। दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये दो फंदे फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाले फंदे को हम ले जाएंगे पीछे, नेट कर देंगे, फिर फर्स्ट वाले फंदे को वापस निडल पर रीइंट्रोड्यूस करेंगे और इसे भी नेट कर देंगे। क्लियर है? अब ये सेकंड दो फंदे हैं जो सीधे सीधे थे, इसमें फर्स्ट वाला फंदा आगे रखेंगे, सेकंड को नेट करेंगे और इसे बिन देंगे। ये दो फंदे उल्टे। ये दो फंदे जो उल्टे बने हैं ये बेसिकली जब भी केबल डालते हैं तो उसकी खूबसूरती को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये काम करता है। ये तो तरीका था जो केबल्स बिगिनर के लिए था, मैंने आपको बताया निडल का यूज करते हुए आप बनाए तो बहुत अच्छा बनेगा। बट अगर आप पुराने निटर हैं और आप रूटीन में निट करते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये दो स्टिचेस में से पहले खुद आप सेकेंड स्टिच निट कर लें, निडल से उतारे नहीं, फिर फर्स्ट निट कर दें, निडल से उतारे नहीं, और ये आपका वही केबल बन गया। बट अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो ही कीजिएगा, नहीं तो ये बहुत करने में परेशानी होती है और मैं बिगिनर्स को बिल्कुल भी ये करने की सलाह नहीं दूंगी। अब पीछे वाले में जो दूसरा वाला है उसमें हम क्या करेंगे, पहले सेकंड पीछे से बुनेंगे। ओ देखिए इतनी परेशानी होती है, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ। पहले बुनेंगे सेकंड वाला, तो ये वैसे भी ऊन बहुत बकवास है। इस ऊन की एक प्रॉब्लम क्या है कि कॉटन ब्लेंड है और इसके जो धागे हैं निडल के साथ टूट जाते हैं। बुनने में बहुत मतलब छूने में बहुत कंफर्टेबल है लेकिन बुनने में बहुत तकलीफ वाली है। देखिए ये एक एक इसका धागा परेशान करने वाला हो जाता है, तो कभी कभी इसे बनाते समय डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है, जैसे मुझे आ रही है कि मेरा हर फंदा परेशान करने वाला हो रहा है। ये देखिएगा ये यहाँ है, कुछ इस तरह से तंग करना है। अब ठीक हो गया, एटलीस्ट ठीक तो हुआ। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना ये मेरे इस यान की प्रॉब्लम है। ओवरऑल ये नेचुरल यान्स हैं इसलिए ये इस तरह से अच्छे से ब्लेंड नहीं की हुई होती हैं तो ये करती हैं तंग। बट जिनको, क्योंकि हम इंडियन हैं और हमें वो आर्टिफिशियल यान की आदत है तो ये वाली यान हमेशा यूज़ करने में दिक्कत ही करती है। अगेन मैं बताती हूँ कि कैसे मैंने पहले किया। सेकंड फंदा हमने पहले नेट किया, नॉर्मल बुना, सेकंड वाला, फिर पहला वाला बुना और फिर उतार दिया। अब दूसरे वाले के लिए पीछे से जाकर के पहला दूसरा बुना, निडल से कुछ नहीं उतारा और फिर पहला बुना। क्लियर है? सेम ही बनेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा इनमें, लेकिन ये बनाने पर आपके कंफर्टेबल होने पर डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। बिगिनर्स के लिए मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। 4 फंदों में से पहला फंदा हमने उतारा, इससे पीछे ले गए निडल को, सेकंड फंदा बुना, ये जो निडल हम लेके गए थे इसे वापस से हमने लेफ्ट वाले निडल पर चढ़ाया आराम से और इसे वापस नेट कर दिया। ये हाफ स्लिट्स का डिजाइन का पूरा हुआ।
फिर हमने अपनी 3rd नंबर वाला जो स्टिच है उसको आगे लिया, 4th वाला फंदा हमने नेट किया। देखिए इतना ज़्यादा यार्न टूटता है ना, बार बार फंसता है कि बुनने में मज़ा नहीं। और ये जो हमारा 3rd वाला था अब हम बुनेंगे। क्लियर है? बहुत कॉमन सा चीज़ है। इसमें बनाएंगे 2nd 1 4 3, ये पैटर्न है इसका बनाने का, अगर हम याद रखें तो। और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अगेन मैं दिखा रही हूँ, एक बार और देख लें, क्योंकि कहीं पर भी इसे बनने में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। फर्स्ट वाला आगे उतार दिया, पीछे लेके गए हम, 2nd वाला नेट किया, सॉरी आपको देखने में प्रॉब्लम है, 2nd वाला नेट किया, फर्स्ट वाले को वापस किया और इसे नेट कर लिया। 3rd वाले को आगे लाए, 4th वाले को नेट किया, वापस हमने निडल पे 3rd वाला चढ़ाया और 3rd को नेट किया। तो ये कुछ इस तरह का है। आप इसी तरह इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे और मैं भी इसे कंप्लीट करती हूँ और आगे बताती हूँ कैसे करना है। और ये कंप्लीट हो गई है मेरी इस पैटर्न की फर्स्ट रो। बेस रो को मैंने फर्स्ट रो नहीं किया था, जिसमें केबल बनाना शुरू किया था, बताया था आपको, वही मेरी फर्स्ट रो है। और ये फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद हम 2nd रो आते हैं। 2nd रो सिंपल है, 4 हमें जो फंदे हैं जो हमने केबल जिन पे बनाया था उन्हें हम नॉर्मल निट करेंगे। जैसे 4 नॉर्मल निट करेंगे और 4 जो बाकी के 2 बचेंगे उन्हें हम पर्ल करेंगे। वही जैसे पहले हमने बेस रो में किया था, सेम वैसे ही पैटर्न है। 4 हम निट करेंगे। ये सच में धागा तंग करने लग जाता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से बनाना है ताकि टूटे नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारी गांठें हैं। दो 4 नेचुरल फाइबर्स के साथ में थोड़ी सी परेशानी यही आती है कि बड़ी से फर्जाइल से होते हैं और छूने से भी टूट जाते हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छा आता है जब वो बन जाते हैं, धुल जाते हैं और आपस में ब्लेंड हो जाते हैं, तो उनकी खूबसूरती अच्छी होती है। ऐसे ये कॉटन ब्लेंड है, थोड़ा सा एक्रेलिक इन्होंने मिलाया हुआ है इसमें, क्योंकि मुझे प्रॉपरली तो ये कॉटन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी कॉटन ब्लेंड होने के कारण से, जैसे रुई वाला होता है, धागे निकल निकल के बाहर आ जाते हैं और डिस्टर्ब करते हैं, वो कुछ इसी तरह का है। इसे अच्छे से मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। इसे अच्छे से उन्होंने, आप शायद देख पा रहे हो, ये देखिए यहाँ कहीं मोटा है, यहाँ कहीं पतला है। इसमें एक हल्का सा धागा रैप करके रखा है, दैट्स इट। बहुत हल्का सा धागा, ताकि ये जो कॉटन है जिसका ये बनाया हुआ है वो अपना टेक्सचर मेंटेन करके रखे, दैट्स इट। इतना सा किया उन्होंने। हाँ, खूबसूरत है, कंफर्टेबल भी है, लेकिन बुनने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। नेचुरल फाइबर्स की भी आदत होनी चाहिए बनाने की। ऐसे ही हमें करना है पूरी लाइन में, 4 सीधे और 2 उल्टे। ये केबल नीडल्स में अगर आपने प्रॉपर बार बार मतलब अच्छे से टाइट नहीं किया है तो काफ़ी बार एक बुनते बुनते खुलने लग जाती हैं, और मेरे साथ तो बहुत कॉमन होता है। मैं की से काफ़ी बार कोशिश करती हूँ टाइट करने पर मुझसे बहुत अच्छे से टाइट नहीं होता, तो बीच बीच में आप देखते होंगे मैं उसको स्क्रू की तरह टाइट करती रहती हूँ, तो वो जो उनका जॉइंट है खुलने लगता है, तो मैं उसे टाइट करके रखती हूँ। बट हाँ, केबल नीडल्स का और ये चेंजेबल है निडल, इनके टिप बार बार चेंज किए जा सकते हैं, तो बड़े कंफर्टेबल होते हैं।
मैं आपको एक दिन ना अपने सारे जितने भी गैजेट्स हैं निडल के, और जितनी निडल्स हैं, जिस तरह की निडल्स हैं मेरे पास, मेरी मम्मी की भी पुरानी निडल्स हैं कुछ, वो सब आपको दिखाऊंगी। मम्मी की निडल्स का मतलब होता है कि मुझे जब तक याद, जहाँ तक याद है, करीब 45 ईयर्स पुरानी निडल्स भी मैंने मम्मी की एक दो रखी हुई हैं, जो बचपन मैंने यूज़ की थी, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हैं, वो मैंने अपने खजाने में छुपा के रखी हुई हैं। वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी वो कैसी दिखती हैं। उस समय की निडल्स की जो क्वालिटी थी और आज की निडल की क्वालिटी है बहुत डिफरेंट हो गई है। तब तो सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम की निडल्स आती थी, आजकल तो इतने सारे मटेरियल्स की निडल्स आ रही हैं, इवन बैम्बू तक की निडल्स आ रही हैं, और वो भी लोग बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, इवन इंडिया में भी यूज़ कर रहे हैं। मैं सोचती थी इंडिया में बैम्बू निडल्स का इतना चलन नहीं है, बट मैंने देखा अमेज़ॉन वगैरह पर बड़ा फ्रीली बैम्बू निडल्स सेल हो रहे हैं, तो आई थॉट इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बैम्बू निडल्स ले रहे हैं। जिस कंपनी की ये मैं निडल यूज़ कर रही हूँ उसमें भी बैम्बू निडल्स आती हैं, अच्छी कंपनी, मतलब अच्छा है उनका भी, बट मैंने अभी तक बैम्बू निडल्स यूज़ नहीं किए। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम एक पेयर कम से कम बैम्बू निडल मंगा करके मैं भी ट्राई करूँगी, क्योंकि बैम्बू निडल्स का एक बेनिफिट है कि आप जब मतलब एरोप्लेन से कहीं जा रहे हैं, प्लेन से कहीं जा रहे हैं, तो आप उस सफ़र में मेटल वाली तो निडल नहीं कैरी कर सकते हैं, तो बैम्बू वाली तो निडल कैरी कर सकते हैं। तो उसके फ़ायदे के लिए है, आप कहीं जाना है, ट्रैवल करना है और निट भी करना है साथ में, तो आप वो ज़रूर परचेज़ कर लें, क्योंकि वो कंफर्टेबल भी हैं और कैरी भी कर सकते हैं आप, तो बेस्ट रहेगी, उससे बस तो कुछ होता नहीं। तो मैं डेफिनेटली एक बार सोच रही हूँ कि अपने लिए एक बार बैम्बू वाली मंगा करके आपको दिखाऊं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। ऑफकोर्स मैं अमेज़ॉन वाली वो जो निडल्स जिसमें पीछे प्लास्टिक की ट्यूब होती है वैसा वाला नहीं मंगवाऊंगी, इस कंपनी का मैं मंगवाऊंगी जिसकी मेरी ये निडल्स है। इंडियन कंपनी है, जयपुर में है, अच्छी कंपनी है। ये जो निडल्स है मेरी नोवा की हैं, और अब मुझे नहीं मालूम वो बैम्बू वाली का कौन सा नाम उन्होंने दिया है, तो जब मैं मंगाऊंगी तो उसके बारे में आपको प्रॉपर डिटेल दूंगी। चलिए बात करते करते लास्ट आ गए हैं, आगे की लाइन में आपको बताती हूँ किस तरह करेंगे। ये जैसे हमने फर्स्ट रो की थी, आपको याद होगा कि 2 फंदों में 4 फंदों को हमने इधर उधर किया था, माने हमने जो बुना था वो सेकेंड 1, 4 और 3, इसी तरह से हम इसे बुनेंगे, सेकेंड 1, 4 एंड 3। इस तरह करते करते ये लाइन भी कंप्लीट करेंगे, और 1 और 2 ये 2 रोज की ये डिज़ाइन है, इसे कंप्लीट करके हम करीब 15 सेंटीमीटर ऊंचा अपना 15 सेंटीमीटर ऊंचा अपना हेड का वो सर्कल बनाएंगे। अगर आपका थोड़ा सा बड़ा है तो प्लीज़ नाप कर देख लीजिएगा हेड सर्कल, मतलब हेड का हाइट, और फिर उसके हिसाब से आप इसे बनाइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 15 सेंटीमीटर बिल्कुल नॉर्मल है एक अच्छे से कैप का कवर देने के लिए। सेकेंड रो सेम है, मैं आपको दोबारा से दिखा लेती हूँ। बिगिनर्स मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो प्लीज़ निडल का यूज़ कीजिएगा, निडल के बिना मत बनाइएगा, क्योंकि अगर एक बार भी फंदा गिर जाता है बिगिनर्स का तो उनके लिए काफ़ी परेशानी होती है। तो मार्केट में बहुत अच्छी हेल्पिंग निडल्स मिलती हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती। आप नॉर्मल साइट्स में जाएंगे तो भी आप मिलेंगी हेल्पिंग हैंड, और ना भी हो तो आपके पास जो नॉर्मल निडल्स होती हैं उनको ले लीजिए, यूज़ कर लीजिए, जिसमें मैंने अभी आपको करके बताया, और फिर आप उनको यूज़ करके अपनी केबल बना सकते हैं। ये सिंपल केबल है, मैंने इसीलिए आप लोगों को दिखाई, क्योंकि बिगिनर्स के लिए केबल बनाना सबसे मुश्किल वाला टास्क लगता है उनको। तो ये सबसे सिंपल और सिर्फ एक फंदे की केबल है, तो बनाने में भी आसान है। इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा और आप नेक्स्ट टाइम मेरे साथ बड़ी बड़ी केबल भी बना पाएंगे। ठीक है, तो निडल का यूज़ कीजिएगा, बिल्कुल भी बिना निडल के नहीं कीजिएगा, जस्ट लाइक दैट।
पीछे गए, 1 बनाया, ये सेकंड बुना, फर्स्ट बुना, थर्ड आगे लिया, फोर्थ बुना, थर्ड बुना, और आपको जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं जो बनाते हैं, आपके लिए तो मुझे लगता है ये बहुत इजी है। जिस तरह मैं कर रही हूँ आप इस तरह भी कर सकते हैं बिना किसी हेल्पिंग निडल के। बट हेल्प ले लेना कभी ख़राब नहीं होता। अगर आपको किसी भी समय लगे कि इसको करने में आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हेल्प निडल साथ में लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको जब मेरा ये पूरा साइज कंप्लीट होता है हेड सर्कल के हिसाब से, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं जब कंप्लीट कर लूँगी तो फ्रंट वाले हिस्से में मैं आपको बताऊँगी कैसे इनके मतलब हेड्स में ऊपर जा करके कैसे इसे मैं फिनिशिंग टच दूंगी। ठीक है, अगर आप मेरे साथ पूरे बने रहें लास्ट तक तो मैं आपको इसकी एक एक डिटेल अप देती रहूंगी। लंबे वीडियो काफ़ी बार बोर हो जाते हैं, मुझे पता है, बट चूंकि आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए एक एक पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमें जो गारमेंट बनाने हैं उसकी खूबसूरती भी अच्छी आनी चाहिए। चलिए मैं मिलती हूँ और इसे मैं कंप्लीट करती हूँ और आप भी इसे कंप्लीट करें। आइए मैं आगे भी बताती हूँ आपको कि कैसे करना है। ये कैप का है, कंप्लीट करने वाली हूँ। अब बस इसको बंद करने का स्टाइल बंद करना शुरू करने वाली हूँ, और उसके लिए अब जितने भी फंदे हैं उनका 2 का 1 करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। हम हर फंदे को 2 का 1 करेंगे। बस ये जो ये वाले आएंगे जो डिज़ाइन वाले हैं उनका पहला फंदा हम सीधा करेंगे, मतलब थोड़ा सा, ताकि उसका कर्व थोड़ा एक तरफ भागे, थोड़ा सा ऐसा लगे कि प्रोमिनेंट सा है, और फिर ये 2 का 1 इस तरह से करते हुए कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट रो में हमें फिर से अपनी ये जो हमने केबल डाली थी वहां केबल को फिर से शुरू करेंगे। कुछ इस तरह से 2 का 1, यहाँ ये मेरा कंप्लीट हो गई है वाली रो। 2 का 1 करते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर दिया। अब ये नेक्स्ट रो है जिसमें मुझे ये वापस इसमें केबल डालनी है, क्योंकि अगर केबल नहीं डालेंगे तो बहुत खूबसूरत लगने वाला नहीं। तो इसे केबल डालने के लिए सिंपल केबल डालेंगे हम कुछ इस तरह से। एक बार इस तरह से केबल डालेंगे, क्योंकि बिना केबल के बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा। तो ये वाला इस तरह से कंप्लीट करेंगे पूरा केबल डालते हुए। थोड़ा सा जो केबल आएगा ना बड़ा खूबसूरत इसका एज बनने वाला है। मैं दिखाती हूँ आपको। इसको पीछे ले जाएंगे, इसको आगे ले जाएंगे। इस तरह से लेकर के इसको पीछे से आगे केबल बनाएंगे। सिंपल है, जैसे हमने नीचे शुरू किया था फर्स्ट वाला पॉइंट, बिल्कुल सेम वैसे ही केबल बननी है। कुछ नया ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। तो सेम उस केबल को मेंटेन करते हुए ये मेरा धागा तंग कर रहा है मुझको। ठीक है, इसे उल्टे को उल्टा एक बार और आपको दिखाती हूँ केबल कैसे बनानी है। इसको पीछे ले गए, पहले नंबर 2 को, नंबर 1 को इधर लाए, फिर पहले नंबर 2 बुनेंगे और फिर नंबर 1 बुनेंगे, और फिर हम इसको उल्टे को उल्टा बुनेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार।
नंबर 2 को पहले पकड़ा, नंबर 1 को लेफ्ट वाले पे ले लिया, फिर राइट वाले निडल से नंबर 2 को पहला बुना, फिर दोबारा नंबर 1 को बुना और फिर हमने अपना उल्टा बुना। इस तरह करते हुए हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे और फिर आगे मैं बताती हूँ नेक्स्ट में क्या करेंगे। इस लास्ट लाइन का लास्ट है ये स्टिच, उल्टा बुना। अभी हमारा जो केबल बनाया था, अब इस केबल में हमारे पास जो 2 फंदे सीधे बने हैं, उन दोनों फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। फिर से कुछ इस तरह करते हैं, 2 का 1, फिर एक उल्टा, 2 का 1, फिर एक उल्टा, हमने यहाँ पे फर्स्ट रो में जो घटाने वाली थी उसमें हमने सब फंदों को 2 का 1 2 का 1 किया था, और हम यहाँ पर जो करेंगे वो सिर्फ सीधे सीधे फंदों को हम 2 का 1 करेंगे, ताकि ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला डिज़ाइन थोड़ा मेंटेन सा रहे, बहुत ज़्यादा मिल नहीं जाए। फिर इस तरह से करेंगे आप 2 का 1, फिर ये सीधा वाला उल्टा सीधा बुनेंगे, फिर ये दोनों को फिर से 1, फिर उल्टा, ये 2 के फंदे हैं, इनको 2 का इस तरह से 1, फिर ये एक उल्टा, फिर 2 का 1। इस तरह करते हुए मुझे ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है, और नेक्स्ट लाइन में फिर थोड़े से घटाऊंगी, पर घटाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। बस वही एक नेक्स्ट लाइन जो होगी हमारी, इसकी आखिरी लाइन होगी। हाँ, फंदे कम हो जाने के बाद यहाँ पर मैजिक लूप का यूज़ करना पड़ता है, ताकि हमारे कम से कम फंदे यूज़ हो, मतलब कम से कम स्पेस में काम चल जाए और आराम से हो। बट अगर आपके पास छोटी नीडल्स हैं और जो जनरली कैप वगैरह के लिए आती हैं, तो आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मुझे ज़्यादा परेशान करेगी तो मैं अपने ऊनी वाले नीडल्स पर स्विच ऑन कर लूँगी। 2 का 1, और ये एक उल्टा। ये मेरा ये मेरा आखिरी फंदा उस वाली लाइन का जिसमें 2 का 1 और एक उल्टा बुन रहे थे, कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास में टोटल कुछ बहुत गिने चुने से फंदे हैं, बट अभी भी इतने फंदे नहीं हैं कि मैं एक साथ बंद करूं तो बहुत खूबसूरत आए। तो मैं एक लाइन और 2 का 1 करते हुए ये कंप्लीट करूंगी, और उसके बाद सारे फंदों को बंद कर दूंगी। इसके बाद में 2 का 1 अब की बार जो करेंगे वो इस वाले फंदे को, जो पहला सीधा फंदा, उसे थोड़ा सा घुमाएंगे और इसका 2 का 1 करेंगे। ऐसे करके घुमाएंगे और उसका 2 का 1 करेंगे। मैं दोबारा से दिखाती हूँ। ये जो सीधा फंदा दिख रहा है उसको इस तरह से घुमाते हुए आगे लाएंगे और ये उल्टे के साथ मिलाते हुए उसको 2 का 1 करेंगे अगेन, ताकि ये जो केबल आएगी ना बड़ी खूबसूरत सी आएगी। अगर हमने इसको एक जैसा ही रखा तो इसको ऐसे घुमाएंगे, सीधा करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। एक उल्टा फंदा है और एक जो फंदा है वो हमारा सीधा फंदा है। सीधे वाले फंदे को ट्विस्ट करके लाएंगे, उल्टे वाले के साथ इसको 2 का 1 करते हुए बनेंगे। कुछ इस तरह से इसकी केबल्स आने लगेंगी, अच्छी लगती हैं, खूबसूरत सी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं, क्योंकि बिल्कुल कैप के ऊपर वाले एंड में आना है, तो इसे इस तरह से ही आने से अच्छा लगेगा, क्योंकि इसको कैप के पूरे ऊपर वाले एंड में आना है, तो ये इस तरह से ही अच्छा लगने वाला है। आइए मैं आगे आपको बताती हूँ, क्योंकि बिल्कुल अब सेकेंड लास्ट रो है ये हमारी जो हम कर रहे हैं। इसके बाद बस हमारी कैप कंप्लीट और फिर फिनिशिंग टास्क बाकी रहेगा। इसको इस तरह से इस तरह लिया, 2 का 1 किया, ये देखिएगा थोड़ा सा दिखाने में आपके लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, क्योंकि
नेडल पर रखना बहुत मुश्किल हो पा रहा है फंदों को, कुछ इस तरह से। ओह सॉरी, ये थ्रेड की प्रॉब्लम हमेशा से करी आ रही है और मुझे बार बार सताती रहती है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अगेन देखिए ये वाला फंदा मैंने घुमाया, सीधा किया, इसको ऐसे लेके गए और उल्टी के साथ मिला करके बना। ये अब हमारी आखिरी बिल्कुल इस रो का आखिरी फंदा, और इसे इस तरह से करते हुए जैसे बताया था पूरी लाइन में, वैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे और ये कंप्लीट हो जाए। अब हमें इस सारे फंदे जितने भी बचे हैं, मुश्किल से 10 से 12 फंदे बचे हैं मेरे, मैंने काउंट नहीं किया है, एक अंदाज़ा बता रही हूँ आपको, और लगे काउंट भी कर देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 13 14 15 फंदे बचे हुए हैं मेरे पास में। इन 15 फंदे को हम ये सीने वाली जो सुई होती है उस पर लेंगे। तो एक अंदाज़न धागा आप अपने हिसाब से काट लें, अंदाज़न, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए क्योंकि उसे फिर बाद में छुपाने में भी दिक्कत होती है। तो एक धागा ले लें, मतलब अपना यान, और अपनी स्विंग नेडल्स पे जो आप जिससे स्वेटर बुनते हैं उस नेडल पर इसको डाल लें और सारे फंदों को इस नेडल पर उतार लीजिएगा। उतारने का तरीका बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ करना नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा एक भी फंदा जो है आपकी सिलाई सुई जो है उस पर स्लिप ना करे, गिर ना जाए। गिर जाएगा तो सारी मेहनत जब तक की है खराब हो जाएगी। तो मैं कहूँगी आप एक एक फंदा करके डालिएगा, बहुत जल्दीबाजी नहीं है क्योंकि हमने बहुत मेहनत से बनाया। एक फंदा भी नीचे स्लिप किया तो सारी गड़बड़ी शुरू हो जाएंगी, सब उधर जाएगा। देखिए जैसे ये इस तरह से करेंगे, और नज़दीक से दिखाते हो, कुछ इस तरह से लेंगे और हर उसको करते हो। अभी टाइट लूज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बस उतारने की ज़रूरत है। सारे फंदे इससे हमें नेडल पर उतार लेने हैं। फंदे कम रह जाने के बाद ये भी परेशानी भरा ही हो जाता है कि किस तरह से आप अपनी राउंड सर्कल वाली जो नेडल है उनको मैनेज करें। फंदा उतारे, जैसे हम बुनते हैं उसी स्टाइल में उतारेगा। जब आपके सारे फंदे उतर जाएं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, इतना बड़ा छेद। तो अब आप अपनी इसमें पूरी ताकत लगा करके इसे टाइट करेंगे। जितना मैक्सिमम आप ताकत लगा सकते हैं सब लगा करके इसको टाइट करेंगे, कहीं पर भी ढीला नहीं छोड़ेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो ये देखिएगा इतना छोटा सा होल दिखेगा। तो इसमें एक बार और जिन धागों से हम हो करके आए थे उनमें दोबारा से एंड करेंगे, पर इस बार एंड करते समय अपने निडल को बार बार टाइट करते रहेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी हम इसको टाइट कर चुके हैं, और टाइट करने में बट करना ज़रूरी है, नहीं तो ये ढीला हो गया तो सब गड़बड़ करने लगेगा। ऊपर का जो छेद है बहुत बड़ा सा दिखेगा और बहुत ही बुरा दिखेगा। अगर किसी कारण से लगता है कि आपका यहाँ का होल बड़ा आ रहा है तो अभी आपके पास एक टाइम है कि इसे बंद कर दें। बहुत इजीली बंद हो जाएगा। एक धागा इधर से लेकर जाएं, एक धागा इधर से लेकर जाएं और इसे बंद कर दें। ठीक है, बट मेरे पास ऐसा है नहीं, फिर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं। देखिएगा इजीली बंद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और ना ही दिखने वाला है। सिक्योर करने के लिए एक बार और कर लीजिएगा, प्लस के निशान जैसा, बस दैट्स इट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
जब आप इस तरह से कर लेंगे तो अब आपका जो थोड़ा बहुत जो छेद दिख रहा था वो भी दिखेगा नहीं और किसी भी तरीके से नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, अब ये निडल बिल्कुल सेंटर में से पास करते हुए पीछे ले जाइएगा, बिल्कुल नीचे उल्टी तरफ। यहाँ पर एक नॉट लगाइएगा। टाइटली क्लोज कीजिएगा और अपने धागे को कहीं पर भी छुपा दीजिएगा जैसा आपको छुपाना आता है। वैसे मैं कहूँगी कि अगर ये वाले ग्राफ में आप छुपाते हैं तो और भी इजी होता है। देखिए इस तरह से। बट आपको जहाँ पे लगे कि स्पेस है और आपका धागा कितना लंबा है, बहुत लंबा है तो थोड़ा सा छुपा के फिर कट कर दीजिएगा। बट लगता है कि छोटा सा और मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, तो जहाँ पर भी लगे कि आपको अच्छे से, क्योंकि सेम कलर का है, छुपाने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, छुपा दीजिएगा और फिर इसको कट कर दीजिएगा। देखिए इधर से धागा दिखेगा नहीं, मैं कहाँ छुपाया, और इधर से कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमारे पास एक ये धागा बचा है जो हमने अपनी कैप की शुरुआत में फंदे डाले थे, वो उन्हें भी हम छुपा देते और इस तरह से मेरी कैप कंप्लीट हो जाएगी। इसे कंप्लीट करने के बाद वॉश कर लीजिएगा और वॉश करके ब्लॉक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर जो नेटिंग प्रोडक्ट होता है, नेटिंग गारमेंट बनता है, ब्लॉकिंग के बाद उसकी खूबसूरती और आती है। तो ब्लॉकिंग के लिए तो मैं हमेशा एडवाइस करूँगी। ब्लॉकिंग करने का सिस्टम वही पुराना है। अगर आपका एक्रेलिक है ज्ञान, तो आप उसे अच्छे से ठंडे पानी में भिगो दें और जब वो अच्छे से भीग जाए तो उसको एक कपड़े में, टॉवल में या कपड़े में निकाल लें। जो आपका स्वेटर होगा उसे निकाल करके रोल ऑन करें अपने टॉवल को रोल ऑन करने के बाद उसे सूखने दें। सूखते समय जब सुखाएंगे आप उसे, तो एक अच्छे से स्पेस को, मतलब क्या बोलते हैं, जो सरफेस है उसका मेंटेन करके सुखाइएगा। और उसमें नॉट लग गई है जो मैंने देखी नहीं और मुझे ये डिस्टर्ब करी। कोई बात नहीं, मैं ये नॉट जहाँ से लगी वहीं से कट करके इसको छुपाती हूँ धागे को। ये मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, इसमें कॉर्नर में नॉट लगी हुई थी और वो बार बार एंड करने में परेशान कर रही थी। तो जब उसको हम सुखाएंगे तो सुखाते समय इतना ध्यान रखें कि वो जिस भी कपड़े पर, जिस भी जगह पर हमारा वो स्पेस मेंटेन कर रही है, ऐसे जो स्पेस है वो स्ट्रेट होना चाहिए। और साथ ही अच्छे से जब वो ड्राई हो जाए और ऐसा लगे कि हल्का सा गीला है, बहुत ही हल्का सा गीला है, तब जा कर के उसे एक स्टीम आयरन से आयरन कर दें, किसी मोटे कपड़े के ऊपर कवर करके, ताकि वो जो उसका टेक्सचर है वो मेंटेन रहे और उसके जो टिश्यूज़ हैं, जो उसके धागे हैं, वो आपस में अच्छे से खुल जाए। जब वो धागे खुल जाते हैं तो एक तो आपका जो बनाया हुआ प्रोजेक्ट है वो सॉफ्ट हो जाता है, दूसरा उसकी ब्यूटी बाहर निकल कर आती है। तो आप उसे उस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये सबसे अच्छा तरीका है छुपाने का, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसको कहाँ पे छुपाया है एग्जैक्टली। देखिएगा, इस तरह से देखने से आप बता नहीं सकते किस तरफ छुपा है। और ये कंप्लीट हो गई है मेरी कैप। ये कंप्लीट हो गई है मेरी कैप, कुछ इस तरह से दिख रही है। मैं इसे आपको पहन के बताऊंगी जब ये ब्लॉक हो जाएगा कि कैसे दिख रहा है। मैं कोशिश करूंगी इसी वीडियो के लास्ट में एक फ़ोटो डालो इस कैप के साथ। तो कंप्लीट हुई मेरी कैप। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा
और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्लीज़ दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरे नए अपडेट मिलते रहें। मेरे नए जो पैटर्न में बना रही हूँ या कुछ नया प्रोजेक्ट बना रही हूँ उसकी अपडेट आपको देती रहूँ। चलिए मिलती हूँ, बाय।